रुको, तुम पकड़ नहीं सकती मुझे। भरवी दे मुझे। कम ऑन बेबी, भाई को अच्छा लगेगा तुम्हारा साइज। ठीक, क्या बोलती हो? चल चल, ज्यादा बन मत। हाँ, मन में लड्डू फूट रहे होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, और मैं नहीं सोचती तेरे भाई के बारे में कुछ भी, इसलिए नंबर मांग रही थी। क्योंकि तू कब से मेरे भैया का नंबर मांग रही थी, इसलिए मैंने भी कर दिया। मुझे तो चाहिए उसका नंबर। हाँ, अब नंबर मिलने के बाद ही ये मिलेगा। अरे रुको, पागल हो क्या? हाय, क्या देख रहे हो? ओ, ये ब्रा मेरा नहीं है, जिमिन का है। चुप करो। लगता है शर्म आ गई। थोड़ी शर्म तुम भी कर लो। वो भी कर लूंगी, लेकिन दूसरों के सामने, अपने आदमी के सामने कैसे शर्म? चूची। क्या हुआ, कुछ बोलोगे नहीं? थका हुआ हूँ, नहाने जा रहा हूँ। अकेले मुझे साथ ले चलो, थकावट दूर करने में हेल्प करूंगी। आप लिहाज कीजिए कुछ। ज्यादा बन मत, ठीक है? जानती हो तुझे, मुझे मत समझा क्या करना है। ये भी जान लो, अभी बहुत थका हुआ हूँ और मत थका। जिमिन, बात नहीं करेगी तू? नहीं। अरे यार, अपने भाई का नंबर दूंगी। नहीं चाहिए। दोनों भाई बहन को बस गुस्सा करने ही आता है। जिमिन। अच्छी भैया, मेरी टी शर्ट नहीं मिल रही है, धुले नहीं थे क्या तुमने? धुले थे, वो बाहर है। रुको जिमिन, मुझे बताओ कहाँ है, मैं दे दूंगी। मैं दे देती हूँ, जल्दी देना है, बिना कपड़ों के होंगे, इसलिए कह रही हूँ ना, मैं जाऊंगी। कुछ ज्यादा तड़के नहीं है तू, तेरे भाई से कम। जहाँ होता है वही होगा। सुखा कर रखा है, बस भाई के रूम में रखना रह गया। ठीक है, समझ गई, बाय। जिमिन का टी शर्ट चाहिए, मैं ला देती हूँ। रहने दो, मैं खुद ले लूंगा, लेने ही बाहर आया हूँ। अच्छे लग रहे हैं ऐसे। चोट लगी है क्या? ये निशान कैसे आया? पहले क्या दर्द हुआ होगा ना? मुझे नहीं होता, लेकिन मुझे हो रहा है देखकर। क्या कर रही हो? ऐसे मत करो, ठीक है? लड़के ही हो ना, हिजरे विजरे हो क्या? आपको बात करने की तमीज नहीं है? तुझे ज्यादा है। मैं तो चाहती हूँ तू भी थोड़ा बदतमीज हो ले मेरे साथ। इतना सेक्सी होकर इतना बोरिंग होना सही लगता है क्या? कपड़े पहन लो, चाहो तो जेंडर रिवील कर सकते हो, उसके बाद तुम्हारा होगा। मैं तैयार हूँ, करूँ क्या? रात में? अभी क्यों नहीं? अभी मूड सही नहीं है। क्या हुआ आपके मिजाज के साथ? कहीं पापा ने सुनाया क्या मेरे? वो मुझे नहीं सुना सकते। हाँ, वो भी तुम्हारे प्यार में है मेरी तरह। जंग को कह रहा है आ गया ना, मेरे साथ है। अच्छा जी सासू माँ, आपने दवा ली? अभी नहीं। क्यों? तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अब चलो साथ में खाते हैं, फिर ले लूंगी। आपको मैंने समझाया है ना, जिमिन के साथ खा लिया करो, मैं लेट रहता हूँ। तुम्हें सही सलामत देखे बिना कैसे खा लूं? मुझे कुछ नहीं होगा। जान पर खेलते हो तुम, और कुछ नहीं होगा, मैं फिक्र ना करूं। अम्मा ये सब छोड़ो, इधर आओ, बैठो, खाना लग गया। भैया आप भी आ जाओ, कपड़े पहनकर। ताए तुम भी आ जाओ ना। नहीं नहीं, तुम सब करो, मैं घर जाती हूँ। घर पापा आ गए होंगे, ढूंढ रहे होंगे। अच्छे से जाना। बाय बाय, चलती हूँ, ख्याल रखना। हाँ तुम भी अच्छे से जाना। एक बात बोलो। हाँ बोलो। इतने लेट क्यों आते हो? शाम से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। ज्यादा पैसे के लिए ज्यादा काम, और खतरनाक भी। मेरे लिए नहीं। हाँ तुम तो जादूगर हो ना, तुम भी अब अम्मा की तरह परेशान मत हो। अच्छा सुनो, कुछ लड़के 3 दिन से परेशान कर रहा है। कौन है? मोहल्ले की पीछे वाली गली से आता है, मैं देख लेता हूँ ना। ठीक है मैं चलती हूँ। मैं छोड़ दूँ? 2 मिनट का रास्ता है, चले जाऊंगी। और तुम खाना खाओ, कुछ हो तो कॉल कर दूं? नंबर दोगे? तुम्हारे भैया को कॉल कर देता हूँ, वो आ जाएंगे लेने। रहने दो, चली जाऊंगी मैं खुद। आ गई बेटी, लाकर एहसान कर रहा है।
बेटा अभी इलेक्शन का टाइम है, बच कर रह। पता है ना पापा के चांसेस हाई है, तो सब गिराने के लिए टारगेट कर सकते हैं। मैं बच्ची नहीं हूँ जो मुझे टारगेट कर ले, सब इतना आसान नहीं है। बस जुबान लड़ाना आते है ऐसे, एक बात नहीं मानती, पूरे दिन घर से बाहर रहती है। दूसरे शहर नहीं गई थी, पड़ोस में थी। मैं नहीं चाहता मैं इलेक्शन में कमजोर हो जाऊं, मैं इस बार हारना नहीं चाहता, किसी भी कीमत पर नहीं। मैं भी नहीं चाहती हूँ। आप जीतोगे और आप सबसे अच्छे हो, बाकियों की तरह नहीं हो तो आप ही जीतोगे ना। कुछ दिनों की बात है, इलेक्शन खत्म होने दो, उसके बाद जितनी आजादी चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। अच्छा तो मैं जो चाहूंगी वो होगा और मेरी सारी बातें सुनोगे? नहीं, क्योंकि तू बकवास करती है। तू भी है ना, इसलिए तेरी भी नहीं सुनते। देख पहले मैं बकवास नहीं करता, हर वक्त मैं कम बोलता हूँ, बस काम के वक्त, और उस वक्त भी तेरी नहीं सुनते। तुझे बड़ा पता है। मुझे पता है पापा किसकी सुनते हैं, जंगकुक। उसकी बात छोड़ना, वो अगर बोले अब बारिश होगी तो आज पापा छाता लेके बाहर निकलेंगे घर से। और है मेरे आदमी का, तुम्हारा आदमी? हाँ मेरा है, वो मेरा है। शर्म आ रही है तुम्हें? बाप भाई दोनों बैठे हैं, ये तो खुद उसमें है, उसकी बहन पर लाइन मारता है। साले अपनी बात करना, तेरे जितना तो नहीं चिपकता मैं। तुम लोग मम्मी मारा क्यों? तुम्हारे बारे में बहुत सुन रही हूँ मैं, सब बताते हैं जंकुक के पीछे पड़ी हुई हो। पीछे नहीं, प्यार करती हूँ। अभी तुम्हारा प्यार का भूत निकालूं मैं? जिन क्या कर रही हो, मस्ती कर रही है वो। मुझे किसी से बात नहीं करनी और किसी की बात भी नहीं मानूंगी। सर ऑपोजिशन कल रैली में आपको टारगेट करने वाले हैं, तो क्या करें? कुछ नहीं, जब सामने वाला चाहता है आप रिएक्ट करें तब आपको बिल्कुल नहीं करना है, उनके हिसाब से हमें नहीं चलना। लेकिन लोग क्या कहेंगे? कल सुबह तक वो खुद नया मुद्दा ढूंढ रहे होंगे और अभी सारे अपोजिट पार्टी यही सोच रही है कैसे आपको कहीं फंसा दे जिससे इलेक्शन में प्रॉब्लम आना आसान हो। आप शांत रहिए, अभी हम कुछ नहीं करेंगे, कोई मारपीट नहीं। लेकिन अगर वो हमला करे तो ये मैं देख लूंगा, मुझे तुम पर भरोसा है। वैसे जंकुक कुछ और बात भी करनी थी, अगर फ्री टाइम हो तो मेरे निकालना मुझे अच्छा लगेगा। आप टाइम बताइए, मैं आ जाऊंगा। जंकुक तुम डिनर पर आ जाओ, ठीक रहेगा ना? घर पर सही से बात हो जाएगी, जैसा ठीक लगे। दीदी मुझे माफ कर देना, और मैं तो चाहता ही नहीं था कभी परेशान नहीं करना, गलती हो गई दीदी, मेरी तो नीयत भी साफ है, प्लीज माफ कर दो ना। हाँ चल चल जा अपना काम कर, सब बस आगे से ध्यान रखना हमेशा, क्योंकि आगे से इतना दर्द सहा नहीं जाएगा। इतनी सुंदर लग रही हूँ मैं। तैयारी होती रहेगी या मेरी कुछ हेल्प करा दोगी? नहीं करा रही मैं, इसलिए तैयार थोड़ी हुई हूँ जो किचन में चलूं। सब ठीक तो है ना? अभी तक। और तुम कमरे में जाओ, काम की बात कर रहा है, मुझे मम्मी ने भेजा है पूछने के लिए। अच्छा ठीक है, बोलो खाना लगा देने। ठीक है, बात होती रहेगी, पहले खाना खा ले। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। जाओ पानी ले आओ हाथ धोने के लिए। नहीं मैं ऐसा नहीं करता साहब, मैं जाकर कर लेता हूँ। कोई बात नहीं जब परेशानी क्यों उठाना, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरे साथ आ जाओ, वॉशरूम दिखा देती हूँ। हाथ कहाँ धोना? तुम्हें ये दिख रहा है अभी? कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत खूबसूरत। अच्छा लगा मेरे घर आया, काम से आया हूँ। चाहो तो मेरे बारे में भी बात कर लेना पापा से, मेरी तो सुनते नहीं, शायद तुम्हारी सुन ले। वैसे सबने सॉरी बोल दिया, आगे से मत पीटना उन्हें। अगर बात से समझ लेते तो पिटाई नहीं होती। तो कह देते ना मेरी लड़की है तो सीधा दूर रहते हैं, पता है ना तुम्हारे नाम से भी लोग डरते हैं, कोई पंगा नहीं लेगा फिर। सच है, हंस क्यों रहे हो? खूबसूरत लग रही हो। अगर इतनी खूबसूरत लग रही हो तो किस कर लो अभी। हाँ आई मीन नहीं, अभी तो हम वॉशरूम में हैं, कोई आ जाए तो रूम में सुन लेते हैं। सॉरी मैंने सुना नहीं, कुछ कह रही थी? वो मैं कह रही थी कि रूम में चले तो ठीक रहेगा। लग रही हो ना आज सेक्सी, तुमसे भी ज्यादा। कुछ पूछे तुमसे?
पापा के साथ क्या काम करते हो? मतलब इतना भी क्या बड़ा है जो ना बता सकते हो ना नंबर दे सकते हो? हाथ धो लूं मैं? मेरे सवालों का जवाब दो। खाने पे सब इंतजार कर रहे होंगे। इडियट, तुम मुझे गाली दे रही हो? नॉनसेंस, गाली देना गंदी बात है। रहने दे, मेरी बात नहीं मानोगे? Whatever, you are such a idiotic person. मैं आज आपसे झूठे वादे करने नहीं आया। हर इलेक्शन में आपको सपने दिखाए जाते हैं, हर बार कहा जाता है कि सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन सच ये है कि आप थक चुके हैं। आपने बहुत नेता देखे होंगे जो कुर्सी पर बैठने के बाद जनता के पैसों का गलत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों की तरह सोचता हूँ कि ये गलत है। इस समय दिमाग खराब हो गया है, सिक्योरिटी बहुत टाइट है। ये बिल्कुल सही समय है, मार मंगवा। पापा बहुत भरोसा करते हैं तुम पर। ये मेरा काम है, मुझे करने दो, समझाओ मत। जितना कहा है करो, कुछ हुआ तो तुम फंसोगे, भूलना मत। तुम क्या कर रहे हो? इंटरनेट पर स्पीच देख रहा हूँ। नेता बनने के लिए पैदाइशी दोगला होना जरूरी है, कुछ भी कह दो। उधर जनता से सबसे अलग होने का दावा कर रहा है और इधर ये सब बातें बंद करो और इधर आओ। जंगल के रास्ता निकलना है क्या? नहीं, वहाँ भी पुलिस होगी, गाड़ी चेक हो सकती है। हाँ, फिर पता चल जाएगा मिस्टर किम नाम जिनका मारा। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि जब भी मुझे जिम्मेदारी मिली, मैंने अपने शहर को कभी नहीं बुलाया। मैं आपसे वोट नहीं मांग रहा, मैं आपसे एक मौका मांग रहा हूँ, जिस भरोसे से आपने मुझे पहले वोट दिया था। थैंक यू। मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि आप बाकियों की तरह नहीं हो और कोई गलत काम नहीं करते। क्या हुआ? स्पीच सच में बहुत अच्छी थी। थैंक यू सो मच। I know you want it, but you're never gonna get it. तेरे हाथ कभी ना आनी, मानी ना माने कोई दुनिया, ये सारी मेरे इश्क के हैं दीवानी। अब दिल करता है हौले हौले से मैं तो खुद को गले लगाऊं, किसी और की मुझको जरूरत क्या, मैं तो खुद से प्यार जताऊं। तुम्हें यहाँ देखकर, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि भैया भी यहीं पर है। लेकिन मुझे अच्छा लगा क्योंकि तुम छुपकर रिस्क लेकर मेरे लिए आई मुझसे मिलने। शुक्र मैं यहाँ आए तो जरूर हूँ, लेकिन कुछ गलत नहीं चाहते। जमीन कुछ गलत नहीं होगा, ट्रस्ट में। जैसा कि तुमने कहा है, शादी से पहले कुछ नहीं तो कुछ नहीं। हमारी शादी होगी, मैं करूँगा जब करूँगा तुमसे। डोंट वरी, आई लव यू। आई लव यू टू। पापा बस जीत जाए फिर मैं हमारी बात करूँगा। अभी वो फ्री नहीं है, ऐसा लग रहा है इस बार वो जरूर जीतेंगे। मैं बहुत खुश हूँ। चलो इस बात पर तुम भी खुश हो जाओ। मैं हूँ। दिख तो नहीं रहा। तुम यहाँ पर हो? तुमने मेरा ईगो हर्ट कर दिया बस। तुम पागल हो क्या? यहाँ पर क्यों आई? होश उड़ा दिया ना, मैं तुम्हारे अड्डे पर आ गई। चलो आज पता चल ही जाए क्या करते हो। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, कैसे आई? कल तो तुमने मुझसे बिल्कुल बात ही नहीं की। पूरी पार्टी में तुम्हारा वेट कर रही थी, लेकिन तुम नहीं आए। तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत रोई और भैया से यहाँ का एड्रेस निकलवा लिया। तुम्हारे भैया थोड़े खिसके आए क्या? वो मेरी फीलिंग्स समझते हैं। ये जगह सेफ नहीं है, जाओ यहाँ से। सेफ नहीं है तो तुम भी चलो। डोंट बी सिली, मेरा यहाँ काम है, तुम्हारा नहीं। आखिर तुम करते क्या हो जो मुझे भी नहीं बता सकते? चोरी वोरी करते हो क्या? चोरी का माल यहीं पर रखा है क्या? तुम्हारे पापा की जगह है। हाँ ये तो पता है। जंकुक मारा गया।
माल? चोरी का माल? नहीं, चोरी का नहीं है, हमने खरीदा है। कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। ए, ज्यादा बन मत। हाँ, खुद तो बात करता नहीं है, अब दूसरों को भी रोकेगा। हट जाओ, बाद में बात करते हैं। नंबर दो, फिर चले जाऊंगे। मैं देख लेता हूँ सब सही है या नहीं। चला क्या? हाँ, चला तो क्या। सुनो, बहुत अच्छे लग रहे हो आज। अरे माफ कीजिए, मैं आपको कभी उस नजर से नहीं देखता। अच्छा, क्यों जंकुक ने कहा था? हाँ, मतलब पता तो चलता है, इतने दिन से हो तो छुप तो ही सकता है। किसे किसे पता है? जो भी तुम्हें जानते हो, लेकिन कोई सीरियस नहीं लेता। लेकिन मैं बहुत सीरियस हूँ, मुझे जंकुक का नंबर चाहिए। सॉरी, मैं नहीं दे सकता। मैंने तुम्हारी तारीफ की, तुम्हें अच्छा लगा, तुम नंबर दो, मुझे अच्छा लगेगा। मैं चलता हूँ, काम है, अपना ख्याल रखिए। ये मैं कहीं नहीं जा रही बे। Run. क्या हुआ, कोई दिक्कत? छुपा कर भेजा है। पता है, मिल गया क्या? तुम्हें क्या लगता है मुझसे बच जाएगा? बिल्कुल नहीं। गई क्या वो? नहीं, पीछे खड़ी है, अंदर आ गई। अंदर क्यों? उसको रोकना चाहिए ना, ये जगह सेफ नहीं है। समझ नहीं आता तुम्हें? अरे भाई, मैं क्या करूं? पता तो है ना कितनी जिद्दी लड़की है। वैसे नंबर मांग रही थी, दिया तो नहीं ना? नहीं, इतना बेवकूफ नहीं हूँ। लेकिन एक बात बोलूंगा कि एक नया नंबर ले लो और उससे भी दे दो। जो भी नंबर लूंगा सब में काम के लोग आ जाते हैं। फिर खतरा भाभी तक पहुँच सकता है। वैसे मुझे लगता है तू संभाल सकता है सब कुछ, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। तुम और रिस्क नहीं, पूरे दिन तो यही करते हो। वैसे जो भी कर रहे हो देख ले। हाँ, ताई! ओह माय गॉड, ताई हटो यहाँ से, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हटो! मैं नहीं जा रही कहीं, बाहर भी नहीं, यहीं रहूंगी और सब देखूंगी। ताई! क्या चल रहा है मेरे पास इतने? ताई! शुक्र है। ओह माय गॉड, ये क्या हुआ? डोंट पैनिक, सब ठीक है। ये ब्लास्ट कैसे हुआ? शांत हो अभी, मुझे डर लग रहा है। और एक भी बात नहीं मान सकती तुम? कहा था ना बाहर रहना, और ये तुम्हारी वजह से ही ब्लास्ट हुआ है। मेरी वजह से कैसे हो सकता है? मैंने कोई बम फिट नहीं करा, लेकिन ब्लास्ट करने में हेल्प कर दिया। मैंने नहीं। शट अप, जाओ यहाँ से। आइडिया भी है? क्या हो सकता था आज? मैं तो बच जाता, तुम अपना सोच लो। कुछ हो जाता तो, लेकिन तुम्हें तो इन सब की समझ है ही नहीं। तुम्हें तो बस चुप हो जाओ, मेरे प्यार पर कुछ मत बोलना। जा रही हूँ तुम्हारी जगह से। माँ, टेंशन लेना बंद करो, सब ठीक है। वो गलत काम कर रहा है और गलत काम कभी ठीक नहीं होता। मम्मा घर पर है भैया, सुन लेंगे वो। सुनने दो, बाप भी ऐसे ही चला गया, ये भी किम नामजुन के लिए करते हुए चला जाएगा। फिर क्या होगा? हमारा सोचा है कभी? पैसे बहुत होंगे, जी लोगे। सब कुछ पैसा नहीं होता, पैसा ही सब कुछ है। भैया आप जाओ यहाँ से, कोई बहस नहीं। और माँ का ब्लड प्रेशर हाई है अभी। शो सम रिस्पेक्ट, खड़े हो जाओ। आज मैं ताई नहीं, किम ताई बनकर आई हूँ, तुम्हारे बॉस की बेटी, इस शहर के होने वाले एमएलए की इकलौती और प्यारी बेटी। क्या हाँ, समझ नहीं आता? मेरे पापा के आगे पीछे घूमते हो और यहाँ एटीट्यूड दिखा रहे हो। मैडम, आपके पापा को मेरी जरूरत है। हाँ, बहुत जरूरत है। जरूरत तो मुझे भी है, लेकिन समझोगे नहीं। वैसे कैसे लग रही हूँ मैं? हमेशा की तरह? नहीं ना, मेरे कपड़े देखो, आज कुछ नया। बाहर गई थी क्या? नहीं, तुम्हारे लिए तैयार होकर आई हूँ। अच्छा, तो अच्छे से देखो ना। अच्छी लग रही हो, अच्छी लगती हो ऐसे कपड़ों में तुम, बस अच्छी। अब बोलो, कैसी लग रही हो? अब शांत हुआ गुस्सा? मैं गुस्सा नहीं हूँ। फिर मूड सही क्यों नहीं लग रहा? घर में बहस हुई। अच्छा, तुम्हें सुनाया क्या? अच्छा चलो, मैं चलती हूँ, सबको समझा दूंगी। कोई तुम्हें डांटे ना, होने वाला एमएलए का दामाद है। हंसते हुए अच्छे लगते हो। वैसे हंसने के पैसे नहीं लगते तो हंस सकते हो। अगर हंसने के पैसे मिलते तो मैं जरूर हंसता। गाते अंदर जाओ, मैं आता हूँ। क्या क्या बनाया खाने में?
नॉनवेज है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए जल्दी से कुछ बना देती हूँ। हमेशा नॉनवेज क्यों बनाते हो? जंकुक को सब्जी नहीं पसंद। जानवर, तुम्हें भी खा जाऊंगा मैं, लेकिन हलाल नहीं हो तुम। तुम्हें खाने कौन देगा पहले? तुम नहीं, आज से तुम्हारा और मेरा कोई वास्ता नहीं है, मैंने सोच लिया है। अब मैं तुमसे कोई मतलब नहीं रखूंगी। अच्छा, फिर यहाँ पर क्या कर रही हो? ये सब तुम्हारा घर नहीं है, जिमिन का भी है और वो मेरी दोस्त है। ठीक है। हाँ आई नो, यही ठीक है। तुम जैसे घमंडी आदमी मुझे नहीं पसंद, और मुझ पर चिल्लाए इतना नहीं सुनूंगी मैं, ठीक है? मैं अपने घर में किसी की नहीं सुनती। तुम समझते क्या हो खुद को? जंकुक, तुमने सच में डांटा था को? इससे पूछा ना क्यों डांटा? अपनी गलती तो बताएगी नहीं ये मोहतरमा। प्यार से समझा सकते थे तुम। मैं डरी हुई थी। ये सब मुझसे नहीं होता। क्या घूर क्या रही हो? क्या तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुमसे डर जाऊंगा? बाहर में जाओ। ये क्या था? अरे ऐसे खाने से नहीं उठते। मैडम, एक तो कपड़े भी गंदे करते हो और गुस्सा भी दिखा रहे हो। समझते क्या हो खुद को? तुम्हारे पीछे खूबसूरत लड़की है तो खुद को हीरो समझने लगे हो ना? हाँ, मेरे पीछे पूरा ये शहर पागल है। कभी किसी को देखा तो नहीं? वो तो मैं पागल हूँ, सबको बता रखा है। मैंने एक जानवर पाल रखा है तुम्हें, इसलिए लोग दूर रहते हैं। सही है कि दूर रहते हैं, गलत है। अब मैं उनके पास जाऊंगी जो मेरी कदर करे। मुझे जाना है, जाने दो। नहीं जाने दूंगा, तुम मुझे नहीं रोक सकते। अगर रोक लो तो जो होगा ही नहीं वो सोचना ही क्यों? भैया खाने के लिए आ जाओ और ताई को भी ले आओ, बन गया है। हाँ आ रही हूँ, रुको। नहीं रुकना। रुक गई। मैं ये सोच रही हूँ मैं तुम्हारे घर का क्यों खाऊं? तुम्हारी दोस्त ने बनाया है, पैसे तो तुम्हारे हैं ना? मेरे पैसों पर तुम्हारा भी हक है। मैं अनजान पर हक नहीं जताती। तो चलो जान लेते एक दूसरे को। मैं जंकुक, तुम्हारे पापा के लिए काम करते हुए 8 साल हो गए, जिसमें 3 साल से मैं तुम्हें जानने लगा हूँ। तुम्हें देखता हूँ और अच्छी लगती हो। मैं तार, जो तुम्हें 6 सालों से जान रही हूँ और तुम्हें देखती हूँ, अच्छे लगते हो और प्यार करने लगी हूँ। बहुत लंबा समय। अब सब्र नहीं होता। सब्र भी एक इबादत है। मैं गुनहगार बनना चाहती हूँ, या मुझे बनाना चाहती हो? रात में गुनाह करे तो गुनाह भी गुनाह नहीं लगेगा। सच में झूठ बोलना गुनाह है। खाना खा लो ना। ये क्या देख लिया? अम्मा बुला रही है। तुम जाओ खाना खा लो पहले। और तुम? मैंने शाम में स्नैक्स खाए थे तो भूख नहीं है। चलो खा लो, जिमिन ने बनाया तुम्हारे लिए। नहीं, जिमिन ने देख लिया, मुझे नहीं जाना। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ, इंतजार कर रही हूँ। ताई नहीं आई खाने पर? वो उसका सर दर्द कर रहा है इसलिए। सर दर्द या कुछ और? सर ही हो रहा है, सो रही है। अच्छा आराम करने दो। वैसे भैया दरवाजे के साथ खिड़कियां भी बंद रखा कीजिए। खिड़कियां क्यों बंद करना है? गर्मी का दिन है, खोल कर रखो, हवा लगेगी। अम्मी आप नहीं समझे लेकिन भैया समझ गए। चुप हो जाओ, खाने के वक्त ज्यादा बोलते नहीं। कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, मैं सुन रहा हूँ। बस सुनना नहीं है, जवाब दो। बोलो क्या क्या शिकायत है मुझसे? मुझे अपना नंबर क्यों नहीं दे सकते? क्या करोगे नंबर लेके? बातें, तुम्हारे पास घर पे टाइम होता नहीं है। कब आते हो कब जाते हो कुछ पता नहीं। वहाँ पे भी टाइम नहीं होता है, नंबर लेके भी कोई फायदा नहीं। एटलीस्ट मैं तुम्हें अपने अच्छे पिक सेंड कर दूंगी। सामने से ज्यादा खूबसूरत लगती हो। नहीं दिखाना सामने से, घर जा रही हूँ, हटो। अरे हे ताई, आई एम सॉरी। नहीं लेना तुम्हारा सॉरी। मैं तुम्हें अपनी कमजोरी नहीं बनाना चाहता, लेकिन मेरी कमजोरी मेरा प्यार बन चुका है। आज तुमसे दूर रह पाती, भूल पाती, तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता।
सच में मेरी दुनिया में आना चाहते हो? तुम्हारे साथ अपनी दुनिया बसाना चाहते हो? मेरी दुनिया तुम्हें पसंद नहीं आई तो कहा ना, साथ में नई दुनिया बनाएंगे। रुक जाओ, अभी ये सब नहीं, पहले मेरे पापा से बात करो मेरे बारे में, और जैसे कि शादी से पहले पास आए हम तो पाप लगेगा मुझसे ज्यादा तुम्हें। आई एम सॉरी तुम्हें अनकंफर्टेबल कराने के लिए। जा कहाँ रहे हो? तुम्हारा घर है, तुम्हारा रूम है ये। जब तक तुम यहाँ पर हो मैं बाहर हूँ। क्यों साथ नहीं रह सकते? नहीं, हमारा साथ रहना सही नहीं है, वरना पाप हो जाएगा। तुमने ये सुना है? बड़ा चैन है इन गुनाहों से आगे। वैसे मुझे अच्छा लगता है, तुम जब शरीफ बनते हो तो अभी शराफत दिखाना ही सही होगा, वरना कुछ गलत हो जाएगा। तो चलो करते हैं। क्या देख रहे हो? फीलिंग नहीं आ रही? तुम क्या चाहते हो? तुम्हें? लेकिन अभी हमारी कोई शादी नहीं हुई है, कोई रिश्ता नहीं है हमारा, तो जिस तरह से तुम चाह रही हो वो नहीं। गर्लफ्रेंड तो हो ना? अगर मैं आगे बढ़ गया तो रोक नहीं पाओगे। रोकना कौन चाहता है? नंबर देगा? हाँ। शादी करेगा? ऑफ कोर्स करूंगा। बच्चे करेगा साथ में या छोड़ देगा? करूंगा, और बड़ा भी करूंगा साथ में। बुढ़ापे तक साथ देगा या फिर अफेयर का प्लान है? गॉड माफ करे, इस बात के लिए था ये। तुम्हारे अलावा किसी के बारे में सोचना भी पाप होगा मेरे लिए। ये सब झूठ निकला तो जिंदा दफन कर दूंगी, ठीक है? ठीक है। देखा है तुझको जब से, हाय मैं तो हिल गया, लगता है मेरे से शुरू करें। पूरी रात है हमारे पास, पूरी रात नहीं रुक सकते, मैं नहीं जाने दे रहा। देखा है तुझको जब से, हाय मैं तो हिल गया, लगता है मेरे सीने से दिल निकल गया, मम्मी से क्या डैडी से मिलाऊंगा तुझे, इतने जोर से कौन बाइट करता है? दर्द हुआ? थोड़ा 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 तो दर्द सहना ही होगा। फिर मैं भी करूँ बाइट? तुम जानबूझकर जोर से कर रहे हो ना, जिससे मुझे दर्द हो? ऐसा नहीं है। इसलिए तो अच्छे से कर रहा हूँ ना, फर्स्ट टाइम है हमारा। अच्छे से। हाँ विवेक, मैं बहुत जेंटल हूँ अपने हिसाब से। रात को घर कब आई जान सकती हूँ? सोने दो यार मम्मी। दरवाजा किसने खोला ये बताओ? नौकर चाकर ने खोला होगा। हाँ चमन बोलो। गुड मॉर्निंग। टाइम मेरे घर पर आओ प्लीज जल्दी। क्या बात है चमन, सब ठीक है ना? तुम्हारे भैया है क्या घर पर? हाँ अभी तो है मेरे सामने, उसे लेकर आना। ठीक है 2 मिनट में फ्रेश होते हो, जब तक बता क्या हुआ, डिटेलिंग कर। क्या ये सब सच है? हाँ लड़के वाले निकल भी चुके हैं। हाँ आखिरी समय मिल लो एक दूसरे से। नहीं चमन, तुम किसी दूसरे से शादी नहीं कर सकते। अचानक से ये पहाड़ कैसे टूट पड़ा? अचानक की बात नहीं है, और माँ कब से कह रही थी भैया को, कल भी बहस हुई थी इसलिए।
तुम्हारे भैया कहाँ है पगलेट? तैयारी में लग गया। जिमिन क्या तुम मेरे बारे में घर में बता सकते हो? मैंने मना किया था कि मुझे नहीं देखना, लेकिन मेरी बात नहीं सुनी किसी ने। मैं हूँ ना, टेंशन मत लो। ऐसा करूंगी कि लड़के वाले खुद चले जाएंगे। क्या करने वाली हो देखते जाओ तुम बस। A few moments later. मेरा बेटा भी सरकारी नौकरी में है, अगले साल में तो लाखों कमाएगा। तो आप ही है जीजू? जिमिन इसी के बारे में बात कर रही थी क्या? वेल कांग्रेचुलेशंस दोनों को, अपने प्यार को पा रहे हो। अब प्यार, हाँ लव मैरिज ही है ना? मैं सही हूँ ना जिमिन? यही लड़का है ना जिसे तुम प्यार करती थी? क्या हुआ जीजू, आपकी शक्ल इतनी रूखी सूखी क्यों लग रही है? ये क्या बातें कर रही है? इधर आओ। आप जूस पीजिए, अच्छा लगेगा। मीठा है आपकी तरह। जिमिन रोज बातें करती है आपके बारे में और बताती कि वो आपको बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि आप वाकई एक अच्छे इंसान हैं। ये सब आखिर कैसी बातें हो रही है? अरे अम्मा, आपको पता नहीं जिमिन पहले आपके बेटे के साथ रिलेशनशिप में थी? हम कभी रिलेशनशिप में नहीं थे। शायद तुम किसी और की बात कर रही हो। कोई और? जिमिन क्या तुम्हारी शादी तुम्हारे भाई से नहीं हो रही? ये तुम क्या बोल रही हो अभी? जिमिन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है। आप लोग खुद में बातें करना बंद कीजिए और मेरी सुनिए। मैं ये रिश्ता नहीं करना चाहती, माफ कीजिए, लेकिन इस जैसी लड़की से जिमिन के बारे में कुछ भी फालतू बोलने की जरूरत नहीं है। मैं सुनूंगा नहीं। तुम सबने यहाँ हमें बुलाकर मजाक बनाया। जा रहे हैं हम। ये सब क्या था? हम नहीं चाहते जिमिन की शादी किसी और से हो, क्योंकि उससे मैं शादी करना चाहता हूँ। मम्मी, ये तो ना एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी तो पसंद से ही होनी चाहिए ना, जबरदस्ती नहीं। मैं डरता था कि आप लोग मेरी और जिमिन के लिए नहीं मानोगे, लेकिन मैंने सोचा था मैं मनाऊंगा। जिमिन को नहीं खो सकता मैं उसे नहीं खोना चाहता। देखो, मुझे अपने बेटे पर भरोसा नहीं है। कब उसके साथ क्या हो जाए, अपनी बेटी को भी ऐसे आदमी के हाथ में नहीं दे सकती। आई नो आपको हमारा काम पसंद नहीं है, लेकिन इतना भी बुरा नहीं है जितना आप समझती है। एक मिनट, क्या काम है मुझे बताओ, मुझे भी जानना है। जंको क्या काम करते हो? और ना मत बोलना, क्योंकि तुमने कल बोला है। एक मिनट, चला गया? काम का फोन होगा इसका। और क्या? जिमिन पानी वानी लाकर अपनी मम्मी को देती है। मम्मी, शुगा आपसे बात करना चाहता है। मैं अभी किसी से बात नहीं करना चाहती, तो बाद में। हाँ, लेकिन अभी नहीं। हाँ ठीक है। चलो, तो मैं समझ तो आया कि आना जरूरी है। वो वीडियो कैसी थी? बिल्कुल रियल, नो एडिट। ये किम नामजून के शब्द है। कहाँ से मिली तुम्हें? सवाल ये नहीं है कि वीडियो कहाँ से मिला, सवाल ये है कि जो देखा उस पर यकीन हुआ या नहीं। तुम इतने इंटेलिजेंट हो, कभी तुमने इस बारे में सोचा नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है? चलो अभी सोच लो। कुछ हुआ तो तुम फंसोगे, भूलना मत। देखो, अगर वो तुम्हें सच में चाहता भी है तो बस इसलिए क्योंकि तुम्हें यूज कर सके, नथिंग एल्स। बिना मतलब के तो तुमने भी नहीं बुलाया होगा मुझे। हाँ सही कहा। और तुम भी बिन मतलब का काम नहीं करते। तुम्हें पैसे से मतलब है, मैं डबल दूंगा, या तुम जितना बोलो बस उसे एक्सपोज करने में मेरी हेल्प करो। अगर वो वीडियो इतनी ही रियल है तो खुद करो ना, मेरी हेल्प क्यों चाहिए? देखो, लोगों को ना तुमसे मतलब है ना मुझसे। बस उन्हें कोई अच्छा चाहिए जो उनकी सेवा करे। वो तो तुम भी नहीं करोगे, तो तुम्हें वोट क्यों देंगे वो? अगर तुम हेल्प करो तो जरूर। एटलीस्ट हम एक दूसरे के लिए लॉयल रहेंगे। तुम्हें लगता है मैं तुम पर भरोसा करने वाला हूँ? जस्ट सपोज अगर एक दिन सब कुछ गलत हो गया तो किम नामजून कैसे बचाएगा, खुद को या तुम्हें? नंबर देखकर क्या फायदा जब ना कोई मैसेज देख रहा है ना कॉल बैक। क्या कमीना है पूरा। एक लंबा पैराग्राफ गालियों का लिखकर भेज दूंगी। जिमिना! हाय टाइगर, बता कैसी है? ठीक हो, फिक्र मत करो, अम्मा भी नाराज नहीं है। अच्छा, और तेरा भाई वो कहाँ मर रहा है? भैया तो घर पर नहीं है। टाइम तो हो गया उसके घर आने का। हाँ, शायद लेट आएंगे। वैसे उम्मा ने शुगर से बात की, कॉल पर बहुत देर तक बात हुई। मुझे तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन पता है शुगर ने बहुत देर तक समझाया और वो समझ भी गई।
वाओ, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। टेंशन मत लो, आप ही जीतोगे। कुछ देर में रिजल्ट सामने और इस बार की एमएलए आप। हाँ पापा, आपको लोग पसंद करते हैं तो आप ही जीतोगे ना। मैं आती हूँ। ठीक हो, मुझे डर लग रहा। मत डरो। तुम्हें नहीं लग रहा डर? डर तैयारी करते हुए लगता है, रिजल्ट के वक्त नहीं। रिजल्ट तो वही होगा जो हमने तैयारी की, लेकिन मुझे डर लग रहा है क्योंकि अगर वो नहीं जीते तो वो टूट जाएंगे। ज्यादा मत सोचो, वो जो कर सकते थे उन्होंने किया। तुम अभी पापा के साथ क्यों नहीं हो? उनके पास बहुत लोग हैं, लेकिन तुम नहीं हो। तुम तो हर वक्त उनके साथ रहते हो ना, तो अभी तो उन्हें तुम्हारी जरूरत भी है। आई मीन तुम अलग हो उनके लिए। क्या हुआ, कुछ बोलोगे नहीं? क्या याद कर रहा, हम बैठ जा। थके हुए हो क्या? नहीं। रिजल्ट आ गया। कांग्रेचुलेशंस। क्या रिजल्ट है? पापा जीत गए। जीत गए पापा। कर दिखाया हमने। हाँ, हम जीत गए, आप जीत गए। फर्क है काफी। आज अजीब बातें कर रहा हूँ, बस सच बोल रहा हूँ। एक बात मानता हूँ, क्या तुम्हारे बिना मैं ये इलेक्शन नहीं जीत पाता। जीत आपकी है और मेहनत तुम्हारी। मेहनत हमेशा याद नहीं रखी जाती, समझा नहीं? मैं बस याद दिला रहा हूँ कि कुर्सियाँ परमानेंट नहीं होती और वफादारी वो भी। अम्मा हो क्या, जरा हेल्प करा दो, हुक नहीं लग रही। वैसे अम्मा एक बड़ा फायदा हुआ है मुझे आपसे, आपकी सीरीज देखकर। मुझे ये कपड़े बहुत पसंद आए और कमाल है ना, मुझ पर इतने अच्छे भी लगते हैं। मैं तो कहती हूँ तुम भी ट्राई करो, अच्छे लगेंगे। वैसे भी आज पापा का दिन है, खुश कर दो। आप बातें सुनती रहोगी या फिक्स भी करोगे? मैं हूँ। तो पागल है क्या? डर गई मैं। वैसे ये क्या था? तुम्हें बुला रही थी कब से। तुम्हें नहीं, वैसे मुझे देखकर नियत बिगड़ रही है क्या? हाँ, उस रात के बाद सिर्फ जहन में तुम हो, गंदा आदमी। क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो? अम्मा वो तो आज पापा जीत गए ना, तो खुशी जाहिर कर रही हूँ। खुशी में पागल मत हो जा, बाहर बहुत सारे लोग भी है, सुन रहे हैं। तो मैं किसी के कान बंद करने तो नहीं कह रही हूँ, सुनने दो। पहले तो तुम्हारा स्क्रू ढीला था, अब गिर ही गया है। ये क्या था? हंसो मत, थोड़ी भी इज्जत नहीं है तुम्हारे घर में। तुम्हें ये पता है मुझे पिस्तौल चलाने भी आती है तो ठोक दूंगी। नहीं, डरा मत विलन साहिबा। विलन नहीं, हीरोइन हूँ मैं, हीरोइन। दीवा हूँ, दीवा। शादी खुश रहना हमेशा, और तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ है। आप अम्मा का ख्याल रखना। अब मुझे घर में ले आओ, मैं ख्याल रख लूंगी। ऐसे देख क्या रहे हो? अब तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें ऐसे वैसे जैसे भी चाहो देख सकता हूँ मैं। ऐसा लग रहा है पहली बार देख रहे हो। शादी से पहले तुम सामने ही कहाँ आते थे? जो भी हो,
छुप छुप कर तो हम एक दूसरे से मिल लेते थे, अब छुपाना नहीं पड़ेगा ना छुपना पड़ेगा मिलने के लिए। अब तो हक है। काफी रेडी लग रही हूँ। हाँ मैं हूँ, मैं भी। I love you Sugar, I love you so much, I love you too so much। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, तुमने पापा से बात नहीं की और तुमने शादी का भी डिसाइड कर लिया। मेरा जवाब नहीं दे रहा तुम क्या चाहते हो, हमारी शादी हो या नहीं? क्या अजीब सवाल करते हो। बिल्कुल मैं चाहती हूँ और पापा तुम्हें पसंद करते हैं, लेकिन मेरे लिए करते हैं या नहीं ये पूछोगे नहीं? अपना पैंट हटा। जंकुक मैं क्या बोल रही हूँ सुन नहीं रहा। मजा आया? अब तुम्हें मजा कराता हूँ। गिव मी योर टंग। क्यों? मैं वहाँ बाइट करूँगा। मैं नहीं करने दूंगी, तुम दोगी। हाँ लेकिन जोर से करोगे तो नहीं करना तुमके। मैं तो करूँगा, तो मैं नहीं दे रही। ओके तो अब मैं कुछ और करूँगा। क्या कर रहे हो? हटा रहा हूँ। हो गया? अभी हुआ नहीं, अब शुरू होगा। पहले अब मैं हटा लूँ, इसलिए मना किया तो डायरेक्ट। यस, एनी प्रॉब्लम मैडम? प्रॉब्लम है ना, तुम कुछ ज्यादा ही एनर्जी के साथ करते हो। मुझे नहीं लगता तुम्हें प्रॉब्लम होगी, तुम ऐसे भी फास्ट फास्ट करती रहती हो। चुप करो। थोड़ा सा कर, पेट में दर्द हो रहा है। ज्यादा दर्द हो रहा है? इसमें बस पेट के नीचे अजीब सा मतलब प्रेशर ज्यादा लग रहा है। कब से? अभी थोड़ी देर से, शायद थकान की वजह से होगा। इतना भी तो नहीं थकाया मैंने, रुकने नहीं कह रही हूँ। Are you sure? हाँ। बाइट का बदला ले रहे हो क्या? बाइट का बदला तो बाइट से लूंगा। फिर मैं भी नहीं छोड़ूंगी। छोड़ना ही क्यों है? जंकुक धीरे धीरे। फास्ट। कौन फोन कर रहा है सुबह सुबह? गुड मॉर्निंग। जंकुक कहाँ है? उम्मा कहाँ है? कोई नहीं है घर पर, सब भाभी से मिलने गया है क्या? मैं भी जाऊँ? लेकिन घर अकेले हो जाएगा फिर। वेलकम बैक। खुशी में तो तुम इतने पागल हो गए कि माँ को भूल ही गए। इतनी खुशी, और क्यों? मेरी वजह से ही ना। मैंने तुम्हें उसका सच बताया और तुमने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे मुझे खुशी हो। मैं इलेक्शन में हार गया तुम्हारी वजह से और वो किम नामजून जीत गया। तुमने इसमें अपना फायदा निकाल लिया। बहन की शादी बड़े घर में, वैसे शादी में तो बुलाना चाहिए था ना। उम्मा कहाँ है? अभी जिंदा है। देखो उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, जो बात है आपस में करते हैं। वो तुम हो जो बात नहीं करना चाहते। मजबूरन मुझे ये कदम उठाना पड़ा, वरना मैं तो सब प्यार से ही चाहता था। देखा कैसे मैंने तुम्हें किम नामजून की सच्चाई बता। मैं भी ज्यादा देर तक प्यार से बात करने में कंफर्टेबल नहीं हो पाता। मैं तुम्हें बस 5 मिनट देता हूँ और मैं जहाँ कहीं भी है उन्हें सही सलामत घर भेजो। भूल जाओ। क्या कहा? जितना कहा है उतना करो। मारो साले को।
साला जिसके लिए जान दे रहा है तो वो तो अब तक आया भी नहीं। तू उसे जानता ही कितना है। मेरा बेटा, मेरा बेटा। रुको, अपने सारे आदमियों को हथियार नीचे रख दिया। ये सब क्या बकवास है? जैसे वो पेपर फेंका वैसे उठा, वरना बकवास का कुछ और भी है जो सामने आ सकती है पूरे शहर के। तुम चाहते क्या हो जंकुक? जैसे कि इस पेपर में लिखा है, मैं सारा काम आपके अंडर में कर रहा हूँ, तो कभी अगर पुलिस को ये पता चलता है तो हम दोनों बराबर के जिम्मेदार होंगे। या आप मुझसे भी ज्यादा। और दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि इतना पैसा मेरा यूज करके कमाने के बाद आपको एक भी रिस्क ना लेना पड़े, तो अगर गुनाह बराबर का है तो मुनाफा भी बराबर का होगा। या तो मुझे इक्वल प्रॉफिट शेयर दीजिए या फिर मुझे अपना बिजनेस पार्टनर बना लीजिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है लगता है। अगर ज्यादा छरी हुई है तो जाओ रेस्ट कर लो, कल से काम होगा। मैं बिल्कुल होश में हूँ सर, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो आपके होश उड़ा दे। क्या है? मेरी मुलाकात मीनू से हुई थी आपके इलेक्शन से पहले। What the hell? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम पैसों के लिए इतना गिर जाओगे। पैसों के लिए तो आप गिरे हैं सर। वैसे उसने मुझे बहुत पैसे ऑफर किए थे, आपसे डबल या जितना भी मैं चाहूँ। इसके बदले मुझे सिर्फ आपको इलेक्शन हरवाना ही तो था, और मुझे ज्यादा कुछ करना भी नहीं था। बस आपकी कही हुई बात ही दुनिया के सामने लानी थी। क्या हुआ? डर लग रहा है? डरिए मत। अगर मैं चाहता तो मैं कर देता, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मैं आपको एक मौका देना चाहता हूँ। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे अब भी नहीं समझ आ रहा। ये लीजिए। ये भी उसे बताना है क्या? नहीं, सब कुछ उसे पता होता है ना, इसलिए हमें लगा कि बताओगे। सब कुछ उसे पता नहीं होता। अच्छा, सच में? हाँ। ये कौन सी जगह है? इक्शा मारी हुई होगा। क्या ये जगह सेफ है? अगर पुलिस आ गई तो जैसा कि सोचा कुछ हुआ तो जंकुक फंसेगा, मैं नहीं, क्योंकि सारे काम उसी के हाथ में होता है, जो कि एक ठोस प्रूफ है। झूठ जैसा कुछ भी नहीं। साइन करिए और आराम से एक बार फिर पढ़ लीजिए कॉन्ट्रैक्ट। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, मैं कर रहा हूँ। आ गए नेताजी? हाँ, आखिरी बार मिलने तो आना ही था, हिसाब जो चुकता करना है। बहुत अफसोस हुआ ये जान के कि तुम्हारा आखिरी समय आ गया। बाबरों की तरह बातें कर रहे हो। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, आखिरी समय में लोग बौखला जाते हैं। कमिश्नर, इसे ले जाओ। इस पर जितने भी केसेस हैं, एक भी नहीं बचना चाहिए। यस सर। दोबारा जल्दी मिलेंगे किम, नामचून और जंकुक। पुलिस उसे लेकर चले जाते हैं। ठीक हो जंकुक? लग रहा है। वैसे आने के लिए शुक्रिया। पार्टनर हो तुम मेरे, अब तो फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। वैसे अकेले ये सब करने की क्या जरूरत है? मुझे फोन तो करना चाहिए था। अम्मा के बारे में सुन के घबरा गया था, तो बस कोई बात नहीं, बस हालत तुम्हारी बिगड़ गई। आज ली मीनू को रंगे हाथ पकड़वाया, इसका इनाम तो कुछ बड़ा होगा। मैं नहीं बोलूंगा। 50-50। वैसे मुझे लगा आप मेरे तरह ही लालची होंगे, पैसों के लिए नहीं मानेंगे, लेकिन ये भी है कि आप मेरे तरह जाबाज नहीं है, रिस्क नहीं लेंगे। घर परिवार वाला आदमी हूँ मैं। घर चले या शरीर का पूरा खून यही निकालना है। कौन है? जंकुक, अम्मा, अब पापा अभी अंदर आओ ना सब। तुम एक काम करो, पहले अपना फोन फेंक दो। कोई जरूरत नहीं है रखने की। जब कॉल मैसेज की का रिप्लाई ही नहीं देना तो ब्लॉक कर दो, या अपना सिम निकाल कर फेंक दो। या मैं तो कहती हूँ मोबाइल के नाम पर डब्बा रखने की जरूरत ही क्या है? सॉरी। क्या सॉरी? एक तो बिना बताए चले गए, ऊपर से रिप्लाई भी नहीं कर रहे। घबराहट होती है मुझे। 2 मिनट दोगी? मैं आऊँ अंदर से, फिर लड़ाई करते हैं। एक मिनट, ये क्या है? खून?
कुछ नहीं हुआ, मैं आता हूँ वॉशरूम से, अर्जेंट है। रुको, और छुपा क्या रहे हो, दिखाओ मुझे। ये कैसे हुआ? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम ठीक नहीं हो? ये कैसे हुआ? छोटी से छोटा, डोंट वरी। छोटी सी लग रही है तुम्हें, कैसे हुआ? कुछ पूछ रही हूँ, बताओ, झूठ मत बोलना कुछ। उसे अभी बैठने दो, वो ठीक नहीं है, दिख रहा है मुझे, लेकिन हुआ क्या, किसने किया? Calm down। आप खड़े क्यों? एम्बुलेंस को फोन करो। जंको, नहीं, एम्बुलेंस की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। पागल हो गए? पापा करो ना। मैं ठीक हूँ, पहले तुम शांत हो जाओ, रोना नहीं है। सुनो, आप इसे 2 मिनट समझाओ, मैं जंको को लेकर जाता हूँ। जंको का दर्द होगा, रुक जा बेटा। जंको, फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ मिलेगा? 1 मिनट, पहले मैं इसे साफ कर लेता हूँ। आप लोग बातें क्या कर रहे हो? हॉस्पिटल चलो ना। हाँ, वही बात कर रहे हैं, हम जा ही रहे हैं। मैं भी चलूंगी। ठीक है, और आप भी आओ। क्या बात, जल्दी में क्यों बुलाया? तार बुला रही थी, क्या हुआ था? तार ठीक नहीं है, ऐसे चक्कर आ रहा है। मुझे कुछ पूछना है, तुम्हें पता होगा। तार स्ट्रेस मत लो, जंको बिल्कुल ठीक है, मिलना है उसे, मिल लो। तार, तार क्या हुआ? तार को वो बेहोश क्यों हुई? ठीक तो है ना? कोई पैनिक अटैक आया है क्या? डोंट वरी मम्मी, वो ठीक है। हुआ क्या ये बताओ, डॉक्टर ने देखा उसे? डॉक्टर ने चेक कर लिया। क्या हुआ उसे? इतना स्ट्रेस लेती है, पागल है। नहीं, स्ट्रेस की वजह से नहीं है तो है क्या, बताओ। बता दो क्या? आप जिद कर ही रहे तो अभी बता दो, हमें क्या। ताई प्रेग्नेंट है। उसकी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, लेकिन रिलेशनशिप में तो है ना प्यारी बेटी। हाँ है, ये मेरा बच्चा है। Congratulations, wow! लगता है ताई की भी शादी की उम्र हो गई है। मैंने आपको सबसे अलग समझा था, मुझे लगा था मेरे डैड सिर्फ अच्छे डैड नहीं बल्कि एक अच्छे पर्सन है, एक अच्छे पॉलिटिशियन है, लेकिन आज मुझे पता चला कि ये सब कितना झूठ है। सही कहते थे लोग, नेता दोगले होते हैं, दोगले। तुम अपने डैड को गाली दे रही हो, मैं तो गाली दे रही हूँ, आपको डिवोर्स दे देना चाहिए था। ताई क्या नाम शनाम बोल रही हो? अच्छा मेरा छोड़ो, तुम जो जंको के साथ ये सब मुझे नानी बनाकर बैठी हो, मुझे क्या पता था ये भी ऐसा होगा, कमीना कहीं का। इसलिए मैं कहता था मुझसे दूर रहो। चुप करो, इतने सही थे तो सच बता देना। छोड़ो, जिसका बाप ही वैसा हो वो दूसरे को क्या बोले। बेटा मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ जितना तुम समझते हो। जिमिन कितने समझदार है, देखो ना। अम्मा आप क्यों दवा नहीं खा रही हैं? शर्म से तो उन्हें भूख हड़ताल पे चले जाना चाहिए, लेकिन वो थोड़ी ऐसा करेंगे। काले पैसों से खाएंगे पिएंगे, यकीन नहीं होता हमारे ही भाई बाप है। हाँ बाप तो ऐसा ही था, भाई कैसा निकलेगा? वही हाल किम नामजुन और तुम्हारे पति का है। जिमिन खाना निकाल देना, ये देख लो बेशरम कहीं का। हम जो हो गया वो हो गया। जद खेले वाला ना आगे ऊंची हीरी मोरनी दिन जा। मुझसे मिले बिना क्यों आए? तुम आराम कर रही थी ना? मैं जाग रही थी, नींद खुल गई थी मेरी, लेकिन तुम्हें अभी आराम की जरूरत है। मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है और तुम्हारा ख्याल रखना है। मैं ठीक हूँ, अभी अपना ख्याल रखो, अभी तुम्हारा ख्याल रखना सबसे जरूरी काम है। आई नो बेबी की वजह से, है ना? तो तुम मेरा ख्याल रखते ना, मेरे साथ रहो। तुम्हारे मम्मी ने कहा अभी दूर रहना। वैसे मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ तो डरो मत। मैं नहीं डरा, तुम कहती हो तो। अब बस आगे से मैं चाहूंगी तुम कुछ ना छुपा और मेरे हिसाब से चलो। ओके, आई लव यू सो मच। खाना हुआ? हो गया तुम्हारा? हाँ खा लिया ना? तुमने दवा ली? उसकी जरूरत नहीं, आप ड्रामा मत करो, ले लो। मैं ठीक हूँ, ये तुम नहीं बताओगे, मैं सामने से मिलने के बाद डिसाइड करूंगी ठीक हो या नहीं। तो मिल लो, आ जाओ अभी। 5 मिनट के लिए।
5 मिनट नहीं होता बेबी, मुझे मिलना था, ऐसे भी नींद नहीं आ रही। अच्छा क्या कर रही हो तुमसे बात? ये मुझे पता है, मैं कह रहा हूँ टाइम तो हो गया, सो जाना चाहिए तुम्हें। बीमार तुम हो, मैं नहीं। बेबी तुम्हारे पास है, उसका भी ख्याल रखना। यकीन नहीं हो रहा मैं कैसे मॉम बन जाऊंगी मेरी वजह से। मेरा मतलब ये नहीं था। आई अंडरस्टैंड। आई लव यू सो मच। मैं बस आई लव यू सो मच नहीं। अच्छा हाँ, तुम्हारा आई लव यू मैं सामने से निकलवाता हूँ। पता है शादी के बाद क्या होता है? सुहाग रात। वही तो होता है, हमने किया अभी। जिम्मेदारियां आती है। I'm not jobless, लेकिन ना समझ हो। ये सब नहीं चलेगा। शादी हो गई है, बेबी भी आने वाला है। क्या बात है, साफ साफ बोलो। आपने ये सब नहीं छोड़ा है, लेकिन मैं चाहती हूँ ये खतरनाक काम ना करो। तुम चिंता मत करो, कोई खतरा नहीं है। लेमन जेल में पड़ा हुआ है। कब तक? और ये सही नहीं है, इसमें और भी तो बुरे लोग होंगे। मम्मी जैसी बातें मत करो। मम्मी बनने वाली हो मैं तो करूंगी, और तुम मेरी नहीं तो अपने बच्चे की फिक्र करो थोड़ी। मुझे तुम्हारी भी फिक्र है और हमारे बच्चे की भी। और ये तो मेरे तरह बनेगा पावरफुल? कभी नहीं। क्या कभी नहीं? अपने बाप पर जाएगा ना, या तुम्हारे बाप पर? ताने दे रहे हो? वैसे तो नहीं, लेकिन देना चाहिए ना। नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे सुनाना चाहिए सबको। लो तुम्हारे पापा का फोन आ गया। हेलो, मुझे दो। पापा आपको अभी भी काम दिख रहा है? नहीं करेगा ये काम, ढूंढ लो किसी और को। क्या कर रही हो? फोन दो। टाइम मैं काम का नहीं, मैं हूँ जंकुक। ताई क्यों भड़क गई? अभी भी काम थोड़ा तो समझो। पहली बार शादी हुई है मेरी, फर्स्ट नाइट को तो छोड़ दो। मैं काम की बात नहीं कर रहा, मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट रखी है, तो अभी आओ लेने। नहीं, मैं पेपर्स के फोटो भेज रहा हूँ तुम्हें, फ्री हो तो चेक कर लेना। कमाल करते आप, फ्री थे क्या आज के दिन? वेल थैंक यू ससुर जी, लेकिन मैं फ्री नहीं हूँ। बाय। हो गई बात, अब जाओगे? अब रात को नहीं जाऊंगा, अकेले थोड़ी छोड़ सकता हूँ। अब बीवी है मेरी। लेकिन तुम तो पैसों के लिए दिन रात एक कर सकते हो ना। पैसा तो पैसा होता है। वैसे अब पैसे की कमी नहीं होगी। अभी तुम्हारे पापा छोटा सा गिफ्ट दे रहे हैं। मुझे लगता है आधी प्रॉपर्टी मुझे दे दी होगी तुम्हारे नाम का। ये छोटा है, ऐसे ऐसे अभी कितने लूंगा तुम देखो तो। लूटना है मेरे पापा को? नहीं तुम्हारे पापा नहीं, मैं जिनके लिए काम करता हूँ उनका। MLA साहब मेरे पापा ही हुए वो। चलो बेड पर। कुछ बोलोगे नहीं? पैसे ही है ना सब कुछ, जाओ पैसे के साथ करो। पैसे मेरे साथ नहीं कर सकते, लेकिन पैसे के जरिए मैं किसी के सॉरी थोड़ा ज्यादा हो गया। सोचना भी मत ऐसा, वरना जान ले लूंगी। ले लो। आंखों से जान लोगी क्या? पैसों की घर में मुझे मत दिखाना। मैं बेवकूफ दिखता हूँ जो तुम्हें चीट करूंगा। अगर यही दिमाग में होता ना तो इतना आगे नहीं होता। मैं पैसे के घर में क्या पैसे भी नहीं दिखा पाता। मैं तुमसे गुस्सा हूँ, तुमसे बात नहीं करूंगी। नहीं बेबी बोलो, मुझे सुनना है तुम्हें। नहीं बोलोगी? ठीक है, अपने तरीके से आवाज निकलवा लेता हूँ मैं तुम्हारा। हाँ।